हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट वन कंप्लीट कर लिए होंगे। पार्ट वन पे मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फुल कंसेप्ट विथ एग्जांपल डिस्कस किया। सिर्फ एक कंसेप्ट छूटा है, शेयर सरेंडर, जो आज कवर कर लेंगे। और वहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर भी कर लिए थे। यस दोस्तों, नाउ अब अपने पार्ट टू में तीन चार सेलेक्टेड सम्स है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ का। वो सारे वेराइटी डिस्कस करेंगे। एक शेयर सरेंडर आने वाला है और एक कुछ स्पेसिफिक, एक ही इंसान बहुत सारा शेयर डिवेंचर लेके रखा है वो। और कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और पैसा लाने का भी एक उनका सिस्टम है। तो ये चार टॉपिक्स अच्छे अच्छे स्पेसिफिक। उसके बाद में 26 जनवरी तक का आरटीपीज एमटीपीज में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें जो अनकॉमन एडजस्टमेंट्स है जिसको हमने अभी तक कवर नहीं किया है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में एक बैलेंस शीट के क्वेश्चंस भी कराएंगे। सो आप जरूर जरूर से पूरा लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा। और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस रखे हैं ना यारो, ये पढ़ के आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। बट प्रैक्टिस इन राइटिंग, बैलेंस शीट और नोट से कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिंदगी में एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार आपको प्रैक्टिस करना है। अभी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बुरा है ना बेटा। सो आप लोग फटाफट लेक्चर कंप्लीट होने के साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम पे है। इसके दो एडजस्टमेंट्स है, दो तीन, बहुत ही क्लासिकल है। आइए देखते हैं। और ये ऐसा सम है, मतलब इसको क्या बोले, इसको आप लोग प्रैक्टिस 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 एग्जाम के लिए छोड़ के नहीं जाना इसे सम्स को। बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। रिपेयर लिमिटेड इज इन हैंड्स ऑफ रिसीवर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स हु चार्ज ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट अनकॉल कैपिटल। तो आपके कंपनी का चार्ज डिवेंचर होल्डर्स के रिसीवर के पास चला गया, पैसा नहीं है, क्या करे, बीमार कंपनी है। रिपेयर लिमिटेड गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड टू क्रेडिटर्स। और इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स के लिए जो पैसा है उसके बारे में बताया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट 390 है, इसको आप WDV समझ लेना, प्रोविजन नहीं है। एस्टिमेटेड बेचेंगे तो 1,50,000 मिलेगा। कैश इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, कैश है 270 एंड दोनों को जोड़ लेंगे तो 4,20,000 ही आपके बिजनेस में पैसा है। 270 है और एसेट्स बेचकर। अनकॉल कैपिटल है 180 और डेफिशिएंसी दिख रहा है 7,50,000 डेफिशिएंसी। और फिर 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 ईच 30 पेड। तो 6,000 इंटू 30 1,80,000 और अनकॉल्ड हो गया 6,000 इंटू 30। 60 का शेयर्स है ना बेटा, तो 30 पेड अप 30 अनकॉल्ड। फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स 3 लाख पाएंगे, सेकेंड डिवेंचर होल्डर्स 6 लाख पाएंगे। अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल 4,50,000 पाएंगे। ए होल्ड्स फर्स्ट डिवेंचर 3 lakhs, second debenture 3 lakhs, he also unsecured creditors 90,000। बेटा इस कंपनी में ए तो अपना पूरा धन दौलत सब लगा दिया, इस कंपनी का कोई नुकसान हुआ ना तो ए का तो हालत एकदम मोए मोए हो जाएगा। तो ए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा। बी सेकेंड डिवेंचर्स 3 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 60,000। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रपोज्ड। तो बेटा एडजस्टमेंट 1 और 2 एक ही टाइप का है और 3 में भी अच्छा है। 4 करने के बाद एक हिडन एडजस्टमेंट है 5, वो भी मैं बताऊंगा। सो देखते हैं दोस्तों। ए इज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ टोटल डेब्ट ओइंग टू हिम। ए जितना पैसा पा रहा है 2,10,000 छोड़ देगा। तो ए कितना पैसा पा रहा है देखो, 3 लाख फर्स्ट डिवेंचर, 3 लाख सेकेंड डिवेंचर, 90,000 अनसिक्योर्ड, 6,90,000 पा रहा है और 2,10,000 छोड़ देगा। तो 6,90,000, 6,90,000 से 2,10,000 छोड़ देगा तो अभी भी 4,80,000 पाएगा।
टू ब्रिंग 30,000 कैश, वो घर से 30,000 बिजनेस में और देगा तो 5,10,000। एंड टू टेक फर्स्ट डिवेंचर in cancellation of already issued for 510 in satisfaction of all his claim। तो देखो बेटा, अब हम लोग देखते हैं ए का कुर्बानी, ए का फर्स्ट डिवेंचर। तो दो टाइप से एंट्री लगा सकते हो। फर्स्ट देखो, ए का फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख कैंसिल, ए का सेकेंड डिवेंचर 3 लाख कैंसिल। ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 90,000, और ए पैसा भी लाएगा तो बैंक अकाउंट हाउ मच, कितना पैसा लाएगा 30,000 टू ए के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते। सो 3 लाख 3 लाख 6 लाख और 90 और 30, तो 7,20,000 ए के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते। फिर ए 720 पाएगा, उसके बदले उसने छोड़ दिया 2,10,000 छोड़ दिया। और टेक फर्स्ट डिवेंचर, तो फर्स्ट डिवेंचर पहले भी था, नया भी आएगा। टू फर्स्ट डिवेंचर न्यू लिख देना, न्यू फर्स्ट डिवेंचर न्यू 5,10,000। ऐसा एडजस्टमेंट फेवरेट एडजस्टमेंट से बहुत सारे सम्स पे है। तो आप दो एंट्री भी लगा सकते हो, या ये गया ये गया, एक एंट्री भी लगा सकते हो। ए का फर्स्ट डिवेंचर गया, ए का सेकेंड डिवेंचर गया, ए का क्रेडिटर गया, ए पैसा लाया टू रिकंस्ट्रक्शन टू फर्स्ट डिवेंचर। इज इट ओके? यस। ये देखिए, फर्स्ट डिवेंचर, सेकेंड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड, फिर ए टू रिकंस्ट्रक्शन, बैंक टू ए। इतने सारे एंट्रीज के बदले आप एक एंट्री लगा सकते हो। और नरेशन में बीइंग क्लेम ऑफ ए सेटल्ड, बीइंग एज क्लेम सेटल्ड। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, फिर आगे चलकर रिपीटेड होगा तो मैं उड़ते उड़ाते चलूंगा। बेटा बी भी सेम है, बी टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। तो बी भैया कितना पाएंगे, 3 लाख का फर्स्ट डिवेंचर और अनसिक्योर्ड 360। तो आज से बी होल्ड्स सेकेंड डिवेंचर ऑफ 3 लाख, आज से सेकेंड डिवेंचर 3 लाख खत्म। एंड अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 60,000 खत्म टू रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। तो बी 90,000 कैश ले रहा है और 3,60,000 में माइनस 90,000 2,70,000 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू बी दिस एंड बी टू बैंक 270, इसका भी सिंगल एंट्री चलेगा दोस्तों। तो ये सब में 3 स्पेशल पॉइंट था, एक तो मैंने कंप्लीट कर लिया। ऐसे पॉइंट्स आगे बहुत आएंगे, उसे हाई करके बाय करते हुए चलेंगे। नाउ एडजस्टमेंट 3 बहुत अच्छा है दोस्तों, ये देखेंगे। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% क्लेम, unsecured creditors other than A and B agreed to accept 4 shares 7.5 each against their claim of 60। ये फर्स्ट पॉइंट, in full settlement of 75% of unsecured creditors other than A and B। तो बेटा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 4.5 लाख रुपया था, जिसमें से ए भाई साहब ने तो 90,000 छोड़ ही दिया और बी ने 60,000 छोड़ दिया। तो 450 से ए बी को हटा देंगे तो 3 लाख बचेगा। उसका 75%
एग्री टू एक्सेप्ट शेयर्स एंड बैलेंस 25% को 3 साल के बाद देंगे। आइए तो ध्यान से देखेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 4,50,000 था, अच्छा से समझना। इसके बाद एक पॉइंट और खत्म, लेस ए एंड बी भाई ने 1.5 लाख रुपया का कुर्बानी फर्स्ट 2 एंट्रीज में कर दिया, तो अदर्स कितने पाएंगे? 3 लाख। अब इस 3 लाख में क्या बोल रहे हैं, 75% आज सेटलमेंट करेंगे, 25% आफ्टर 3 ईयर्स। सो 3 लाख का 25% ये आफ्टर 3 ईयर्स, इसका कुछ नहीं करना, इसको क्रेडिटर्स में छोड़ देंगे या लोन में कन्वर्ट कर देंगे, या तो क्रेडिटर्स ही रह जाएगा, पार्ट 1 में समझाए थे। और 75% 3 लाख का 75% 2,25,000 आज क्रेडिटर्स का सेटलमेंट होगा। तो बेटा ये 25% या तो लोन में क्रेडिटर भेज देंगे या छोड़ देंगे एज इट इज। अब 225 को क्या दे रहे हैं देख लो और खत्म। और एक पॉइंट देखो क्या बताया इन्होंने, एग्री टू एक्सेप्ट 4 shares of 7.5 each for claim of 60। इन्होंने क्या बोला, ₹60 हमें दे दो 4 शेयर्स 2.5 करके, तो 4 इंटू 7.5 करके, 4 शेयर 7.5 इंटू 7.5 30 रुपीज़ लेंगे। 60 रुपीज़ के लिए ओनली 30 रुपीज़ का शेयर्स लेंगे, तो सेक्रीफाइस कितना करेंगे 50% तो यानी ये जो क्रेडिटर्स 2,25,000 है उनको शेयर्स दे देंगे 2,25,000 का 50%, 225 का 50% 1,12,500 का। शेयर्स निकालना बहुत आसान है, डिवाइडेड बाई 7.5 कर देंगे तो 15,000 इंटू 7.5 और सेक्रीफाइस कर देंगे 50%, 1,12,500। तो आपके 3 लाख का क्रेडिटर्स में शेयर कैपिटल बन जाएगा 1,12,500, सेक्रीफाइस बन जाएगा 1,12,500 और लोन पे दिखाना चाहते हो तो 75 दिखा दो, इंस्टीट्यूट दिखाता है, और नहीं चाहे तो ओनली 225 का एंट्री। बहुत अच्छा था। इसके बाद और एक पॉइंट और खत्म, एकदम डेडली इंपॉर्टेंट है ये। सो ये देखेंगे, आपने अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल 3 लाख को कैंसिल कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,12,500, रिकंस्ट्रक्शन पे 1,12,500 और लोन पे 75,000। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत आसान है, अनकॉल कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। तो ये था ना बेटा, बैंक टू शेयर कैपिटल 180 लिख लेंगे, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 180। तो आपके शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप हो गए, 6,000 शेयर्स 60 का हो गया। फिर 52.50 कैंसिल 7.5 कर दिया, तो 6,000 शेयर्स 60 के थे, अब वो कैंसिल हो जाएंगे। 6,000 शेयर्स 60 का ये रिपीट है बेटा, जल्दी जल्दी निकाल दिया 52.5। अब इस सम का एक अच्छा पॉइंट था बेटा, यहाँ पे एंट्रीज पूछा आपको तो इतने ही दिखता है, बट यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट्स है कि यहाँ पे एक पीएल का डेबिट बैलेंस भी है, वो इन्होंने दे नहीं रखा है। तो अगर कोई बैलेंस शीट का आइटम्स पूरा कंप्लीट दिया है, फुल बैलेंस शीट, बट इस तरह से दिया है, तो आप पीएल का डेबिट बैलेंस खुद निकालोगे वर्किंग नोट बनाकर, फिर उसे भी राइट ऑफ करेंगे। कल बताया था ना, पीएल टपका देना, गुडविल टपका देना, इंटैंजिबल को हाथ मत लगाना, शौक लगा बोलेगा तो ही लगाना। तो आइए, तो मैं इसको देख देख कर एक बैलेंस शीट बनाता हूँ। तो ये सम बताने का 3 रीजन था, एक ए वाला देख लेना, एक क्रेडिटर्स, मतलब इस सम को आपको छोड़ना नहीं है।
तो मैं एक पुराने ज़माने का वर्किंग नोट पे बैलेंस शीट बनाऊंगा ओल्ड फॉर्मेट, मेन आंसर पे कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, पीपीई, ये डब्ल्यूडीवी है, कॉस्ट लिखा है बट डब्ल्यूडीवी होगा, पुराना एसेट्स है। तो पीपीई कितना रुपया दिया है बेटा, पीपीई 3,90,000 यहाँ लिख दिया। और कैश बताया था बेटा, कैश कैश कितना बताया था, 270 यहाँ लिख दिया। और बेटा कैपिटल कैपिटल 6,000 शेयर्स ऑफ 60, 30 पेड, तो 1,80,000 था। फर्स्ट डिवेंचर अभी देख के लिखेंगे, सेकेंड डिवेंचर देख के लिखेंगे, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 4.5 लाख था। सो बेटा देखते हैं, फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख, सेकेंड डिवेंचर 6 लाख। तो ये बैलेंस शीट मेरा कंप्लीट, ये 3 लाख और ये 6 लाख, एक बार चेक कर लेते, 3 लाख 6 लाख हो गया। अब बैलेंस शीट को बंद करेंगे, तो 1,80,000 कैपिटल था, 3 + 6 9 लाख, डिवेंचर था प्लस 4,50,000। सो इधर 15,30,000 आ गया, और इधर भी 15,30,000 आएगा, माइनस 3,90,000 माइनस 2,70,000, तो 8,70,000 एक पीएल का डेबिट बैलेंस आएगा जिसको राइट ऑफ करना है। सो पीएल को भी राइट ऑफ करना है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू पीएल। दिस इज, ये बताया नहीं, इसके पहले एक हाइड एंड सीक बिस्किट खा लेना, फिर उसके बाद हिडन दिखेगा। आप वर्किंग नोट इस तरह से भी बना सकते हो, डेबिट बैलेंस, एसेट साइड टोटल 6,60,000 और लाइबिलिटी साइड टोटल 15 और 30 नेगेटिव है, इसको माइनस करेंगे तो ये डेबिट बैलेंस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इसे पार्ट 1 में ही करने वाला था, बट इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा कि अपने बच्चों को पार्ट 1 थोड़ा सा करने के बाद दिमाग कूल करने दो, फिर उसके बाद ये सम दिखाऊंगा मैं। बेटा आप इसको छोड़ना मत। अब हम लोग चलते हैं P6 में, ये सम में जो नया एडजस्टमेंट है वही समझाऊंगा। और बेटा 2 सम का वेट करना, जो एक शेयर सरेंडर का और एक इक्विटी शेयर का सेक्रीफाइस और इक्विटी शेयर से पैसा मंगाना, उसके बाद सब रिपीटेशंस रहेगा, सुपर फास्ट में काम करेंगे। तो चलिए, और बैलेंस शीट भी एक बताने वाला हूँ दोस्तों। हालांकि बैलेंस शीट का टेक्निक तो मैं बाईबेक पे समझा दिया था, जर्नल से पुराना बैलेंस शीट को कैसे अपडेट करना होता आप भी सकोगे। शेयर कैपिटल नोट 1 से देखेंगे, रिजर्व इन सरप्लस नोट 2 से देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट 3 से देखेंगे, ट्रेड पेबल देख लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट देख लिया, अदर करेंट लाइबिलिटीज नोट 4 से, पीपी नोट 5, इंटेंजिबल 6, नॉन करेंट 7, इन्वेंट्री आपको देख लिया, ट्रेड रिसीवेबल आपको देख लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 शेयर्स 10 ईच देख लिया, प्रेफरेंस शेयर 6% देख लिया, डेबिट पीएल को टिक मार्क करना, टिक मार्क करना, इसको टपका देंगे, रिकंस्ट्रक्शन टू पीएल, और डिवेंचर 6% को देख लिया, लोन फ्रॉम डायरेक्टर इंटरेस्ट पेबल देख लिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट देख लिया, गुडविल को टपकाई देंगे, रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल लिख ही लेना, भूल जाएंगे, पेटेंट भैया आपको तो टच नहीं करेंगे, देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी देख लिया, प्रेफरेंस शेयर रिटर्न डाउन 75, इक्विटी शेयर 2 सक जाएंगे, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड विच विल इन एरियर फॉर 4 years, कल बताए थे प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर रहेगा, छोड़ दिया तो नो एंट्री, लिया तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट 3/4 वेट। वाह वाह, अच्छा है, इसको बताएंगे। एन इक्विटी शेयर्स टू बी एलोकेटेड फॉर रिमेनिंग क्वार्टर, प्रेफरेंस शेयर का 4 years से डिविडेंड बाकी है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड तो 6% 4 लाख पे, तो डिविडेंड होगा 6% 4 लाख पे 4 साल का, तो फटाफट 4 लाख रुपया लिखो, 6% 4 साल का 96,000 डिविडेंड है, और कितना छोड़ दिया, कितना छोड़ा, 3/4 वेब्ड, 3/4 छोड़ दिया, थैंक यू, 3/4 छोड़ दिया, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4,
72,000 छोड़ दिया, नो एंट्री, एंड 1/4 ले लिया 24,000। तो इसका रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू क्या दिए, क्या दिए, क्या दिए, आओ देखो क्या दिए, इक्विटी शेयर 2, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 24,002, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो शेयर्स निकल जाएगा, तो ये डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड इन कैश सक जाएंगे, डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक 1 लाख का 120 पे एंड प्रोवाइड, ये हम लोग बेसिक्स में सेम करके आए थे, छोड़ो, पेटेंट गुडविल राइट ऑफ कर लेंगे, इन्वेंट्री कर लेंगे, फ्री होल्ड कर लेंगे, रिमेनिंग फ्री होल्ड बेसिक्स में इसी को कट करके बताए थे, इन्वेस्टमेंट सक जाएंगे, डायरेक्टर टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम 90%, allotment of equity shares to each, 5% cash and 5% waived, तो इन्होंने 90% का इक्विटी शेयर्स लिया, 5% कैश, 5% वेब्ड। डायरेक्टर्स लोन थोड़ा देख लेते हैं, 1 लाख का 90,000 आप शेयर्स दे दो, 5,000 कैश दे दो, 5,000 वेब, तो इधर भी कोई दम नहीं है, डायरेक्टर्स लोन यस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देयर कैपिटल कमिटमेंट 2,50,000 समझाया था, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, एंड ये सम आसान था, छोड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, अब हमारे पास एक बहुत अच्छा सम आ गया, फिर से बहुत अच्छा सम, जिसमें इक्विटी शेयर का सेक्रीफाइस और कैश लाने का चक्कर है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करना। P5 भी इंपॉर्टेंट था, P7 पे चलते हैं। एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट 31 दिसंबर अपीयर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, secured loan, bank overdraft, sundry creditors including interest, fixed asset, patent, investment, current assets, PL को तो लिख ही दो पेंसिल से, रिकंस्ट्रक्शन टू PL इसका तो सोचना ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स to give up their claim inclusive of dividend to the extent of 30% desired to be paid off। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग अच्छे नहीं हैं, इनका डिविडेंड 1 साल का बाकी है, तो ये लोग क्या करेंगे, डिविडेंड का 30% ही छोड़ेंगे, 70% लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख का था, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन 30% 90,000, टू बैंक 2,10,000, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिविडेंड बेटा कितना था, 8% डिविडेंड, 3 लाख पे 8%, 24,000 डिविडेंड था, 70% पे करोगे, ये भी आपको समझाया गया था, 16,800, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। डिवेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन रेट, ये किया हुआ है, बैंक एग्री टू गिव अप 50% ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 50% छोड़ देंगे, डिजायर टू बी पेड ऑफ एट वंस, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का 75 तो देना ही है, और इंटरेस्ट का 3750 छोड़ेगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डिवेंचर हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000, इंटरेस्ट क्रेडिटर के अंदर है, टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन, बैंक पे 75 ये वाला तो देंगे, और इंटरेस्ट का भी 3750, ये आसान था। नेक्स्ट, बैलेंस और सैंडरी क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट, तो सैंडरी क्रेडिटर्स 42,000 मत लेना दोस्तों, उसमें बैंक का इंटरेस्ट हटा दो, 34,500 क्रेडिटर्स टू बैंक और 5% डिस्काउंट, थैंक यू क्रेडिटर जी। बैलेंस ऑफ PL राइट ऑफ करेंगे ही, पेटेंट एंड कॉपीराइट रिटर्न ऑफ 25% ऑफ डेटर ऑफ 60,000 रिटर्न ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर, फिक्स एसेट्स रिटर्न डाउन बाय 7,000 फिक्स एसेट टू रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू, तो रिकंस्ट्रक्शन टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक नो प्रॉब्लम, यहाँ तक करके आराम से पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। यस, अभी सम का जो अच्छे पॉइंट्स हैं
जिसके लिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने हैं वो बोला। तो इसमें पॉइंट 6 को हाइलाइटर से हाईलाइट करना। पॉइंट 7 आसान है, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। अब जानी अच्छी अच्छी बातें, आपने हाइलाइटर से हाईलाइट किया ये, और लास्ट 5 जन एंट्रीज एज्यूमिंग स्कीम पुट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स ब्रिंगिंग कैश, ये अच्छा पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स ब्रिंगिंग नेसेसरी कैश टू पे पार्टीज एंड टू लीव वर्किंग कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा लाना है सारे पेमेंट्स करने के लिए 10,000 कैश रखने के लिए। इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, कैश टू बी इंट्रोड्यूस बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप एक बैंक अकाउंट बना सकते हैं जिसमें जर्नल से देखना, जर्नल से बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिंपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए, डिविडेंड को देने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को देना है, सिंडिकेटर्स इंटरेस्ट को देना है, क्रेडिटर्स को देना है, रिकंस्ट्रक्शन, और बैलेंस 10,000 रखना है। यानी कंपनी के पास पैसे नहीं है, 3,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाना है। और बेटा यहाँ पे 50,000 शेयर्स, 20 का शेयर 10, तो कॉल कर ही सकते, तो डिवाइडेड बाई 50,000 से कर दिया, तो यहाँ पे 7 रुपीज कॉल करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स से। ये इस सम का स्पेशल पॉइंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एक अमाउंट कॉल करके। और एक सम में एक इसमें और एक पॉइंट है अच्छा, कि भैया रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर सैक्रिफाइस करेंगे, अभी तक किया नहीं, ये बोल दिया है, तो ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, जितना नहीं बताया है, इक्विटी शेयर होल्डर सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट, यानी रिकंस्ट्रक्शन में जितना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर सैक्रिफाइस करेंगे। लिख लेना, जितना रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस आएगा उतना इक्विटी शेयर होल्डर सैक्रिफाइस करेंगे। तो अब हम लोगों को एक रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बनाने दीजिए। रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बना लिया, और यहाँ पे बाई प्रेफरेंस, बाई डिवेंचर, बाई सिंडिकेटर्स, बाई सिंडिकेटर्स, बाई सिंडिकेटर्स, टू बैंक, टू पीएल, टू पेटेंट, ये सब लिख लिया। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करना है ₹3, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करना है ₹3। इसे अच्छा से समझिएगा आप लोग। अभी क्या पोजीशन है, 50,000 शेयर्स ऑफ 20 था, देखना बेटा देखना, ये ट्विस्ट है। 50,000 शेयर्स 20, 10 पेड था, 7 कॉल किए थे, 10 पेड था, 7 कॉल किए थे, 17 पेड, ये पोजीशन था। तो 50,000 इंटू 17, 8,50,000। अब उनसे सेक्रीफाइस करवाना है 3 रुपया, 3 रुपया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन है 50,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू भी 3 रुपया, पेड अप वैल्यू भी 3 रुपया कर सकते हैं, और फेस वैल्यू 17 एंड पेड अप वैल्यू 14 कर देंगे, तो ये 7 लाख हो जाएगा, 150 का सैक्रिफाइस, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप पूरा 14 फेस वैल्यू 14 पेड अप करके चैप्टर क्लोज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। 3 रुपया फेस वैल्यू, 3 रुपया पेड अप वैल्यू भी कमा दिया। ये 17 कैसे आया, 10 तो दिया था और 7। तो बेटा देखो हमने इसका आंसर पे क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 इज 50,000 इंटू 17 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 14 ही कर दिया, 14 and to reconstruction being 50,000 shares 20 70 paid reduce converted 14 पूरा fully paid करके रख दिया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे दो अच्छे पॉइंट्स हैं, एक इक्विटी शेयर का सैक्रिफाइस, रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंसिंग फिगर, और पैसा कितना लाना है वो देखना है। अब एक और वेराइटीज मिलेगा आपको शेयर सरेंडर्ड का, उसके बाद कोई वेराइटीज नहीं है दोस्तों।
The balance sheet of Revise Limited, share capital, note 1, reserve and surplus note, long term borrowing note, trade payable देख लिया, other current liabilities, short term notes, property, inventory, trade receivable, cash देख लिया, equity shares, debit balance of PL, टन से लिख ही लो, भूल ही जाते हैं, गजनी है दिमाग, डिवेंचर इंटरेस्ट, प्रोविजन, मशीन, and it was decided to reconstruction. ओके, शेयर सरेंडर का क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों नाउ कूल डाउन, पहले शेयर सरेंडर का कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर इसके बाद ये सम कराएंगे, बैक टू पेविलियन, बैक टू पेविलियन, बैक टू कंसेप्ट, बैक टू कंसेप्ट, बैक टू कंसेप्ट, कंसेप्ट हाजिर हो, हाजिर हुआ सरकार। अब सुनेंगे मेरे यार, बेटा शेयर सरेंडर पे क्या होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बिगेस्ट सेक्रीफाइस है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं ना कि आप लोग शेयर सरेंडर करो, और वही शेयर जो सरेंडर किया इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, वही डिवेंचर क्रेडिटर्स को री इशू करके दे देते, और जितना जरूरत नहीं है रिकंस्ट्रक्शन में भेज देते। इट मीन्स शेयर होल्डर सरेंडर शेयर्स विच विल बी इशूड टू क्रेडिटर डिवेंचर इन क्लेम ऑफ क्लेम, एंड बैलेंस शेयर सरेंडर विल बी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन। बेटा जब इक्विटी शेयर होल्डर शेयर सरेंडर करेंगे तो कैपिटल कम जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर से 10 लाख का कर दिया, फॉर री इशू आउट ऑफ शेयर सरेंडर फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शेयर सरेंडर को फिर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनाया जाएगा, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल से 4 लाख का बना दिया, और ये शेयर कैपिटल किसी क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट पे जाएगा डिवेंचर के साथ, तो वो क्रेडिटर्स डिवेंचर्स खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटीज टू रिकंस्ट्रक्शन। सपोज लाइबिलिटीज 4 लाख का, क्रेडिटर था 4 लाख, मेरे को शेयर्स दे दो, दे दिया, खत्म। और क्रेडिटर्स हमारे अच्छे लोग हैं, 6 लाख पा रहे थे, बोले कि 6 लाख पा रहे बट हमें 4 लाख का शेयर्स दे दो, 4 लाख का, तो आज से क्रेडिटर्स 6 लाख खत्म, 6 लाख, क्रेडिटर 4 लाख रुपया का सेटलमेंट किया तो 4 लाख खत्म, 5 लाख रुपया का सेटलमेंट किया तो 5 लाख खत्म, बट 10 लाख में से तो आपने 4 लाख की शेयर्स इशू किया, बाकी का शेयर सरेंडर जितना भी बचेगा, बाकी का शेयर सरेंडर जितना भी बचेगा 6 लाख रिकंस्ट्रक्शन पे। तो लाइबिलिटीज को ध्यान रखेंगे, जितना सेटलमेंट लाइबिलिटीज पा रहे थे 4.5 लाख, 4 लाख का शेयर्स पे खुश है तो 4 लाख का दे दिया, बट लाइबिलिटीज 4.5 लाख खत्म, और रिकंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा 6 लाख। सर इतना ही, हाँ इतना, पहले समझा देते नहीं, इधर भी एक एग्जाम्पल देखो, इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडर्ड 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो शेयर कैपिटल कम जाएगा टू शेयर सरेंडर्ड, आउट ऑफ ईच 4000 शेयर्स इशूड टू क्रेडिटर्स इन सेटलमेंट ऑफ 45, तो शेयर सरेंडर्ड को इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिया 40,000, और आज से आपका क्रेडिटर्स खत्म, तो क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 45, गलती मत करना 45, तो 50,000 का सरेंडर था, 4,000 री इशू किया, तो 10,000 शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन। ये हमारा कंसेप्ट कवर हुआ। अब हम लोग वो वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझा सकते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, इसके बाद कोई वेराइटीज नहीं मिलेगा, जितने क्वेश्चंस हो गए सब सुपर फास्ट पढ़ेंगे, और अनकॉमन एडजस्टमेंट्स कमी है, जो भी रहेगा वो समझाएंगे आपको दोस्तों। यस सर, अब हम लोग इसको डील कर लेते हैं, चलो दोस्तों। फर्स्ट एडजस्टमेंट, decided to reconstruction each share be subdivided into 10 fully paid shares of 10 each, ये अपने पढ़े थे कल। सब डिवीजन, एक शेयर्स को 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच। आइए देखते हैं, इक्विटी शेयर्स 100 का था ना, तो एक शेयर 100 का था, तो 10 शेयर्स एट द रेट 10 100 होगा, तो फेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, अमाउंट तो वही रहेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू रिकंस्ट्रक्शन
5 लाख, ये करेक्ट कर लीजिएगा रिकंस्ट्रक्शन। फिर आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर सेल सरेंडर टू कंपनी 50% ऑफ होल्डिंग। यस, तो 50% ऑफ होल्डिंग सरेंडर कर देंगे ये लोग। ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। पहले अपने क्या लिखते हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10। सो 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा दोस्तों, 10 लाख का 10 लाख, ये एक एंट्री। फिर क्या होगा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल सरेंडर्ड बन जाएगा, शेयर सरेंडर्ड 50% छोड़ दिया तो 5 लाख। सो ये दो एंट्री को आप लोग अलग अलग रखेंगे। इसको आप लोग यहाँ पे एक साथ मर्ज कर दिया गया, तो मर्ज नहीं करना, इसको आप लोग काट दो। ये रखना इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लैक्स का 10 लैक्स ही रहेगा। और फिर 50% सरेंडर कर दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, इसको आप लोग काट देना। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर्स ट्रेड पेबल, ध्यान रखना ये जो शेयर सरेंडर हुआ है उससे फिर से शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा और इससे डिवेंचर को दिया जाएगा तो डिवेंचर टपक जाएगा, क्रेडिटर को दिया जाएगा तो क्रेडिटर टपक जाएगा, खत्म। आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो बेटा शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन गया 1 लाख, तो शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन गया 1 लाख। यहाँ पे शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन गया 1 लाख। यहाँ पे ना आंसर कुछ डायरेक्ट ही कर दिया है, तो आप यहाँ से करना शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। फिर उसके बाद द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाई 75%, इसमें स्टार मार्क करना। The claim of debenture holders shall be reduced by 75%। तो क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स में मैंने आप लोग को बेसिक्स में बताया था 2,24,000 पा रहे हैं, इसका भी 75% छोड़ दिया, इसका भी 75% छोड़ दिया। एंड इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 75% छोड़े हैं उसके लिए विल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स, इसके लिए उनको प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेटा तो आज से हमारा डिवेंचर 75% खत्म, आज से हमारा एक्रूड इंटरेस्ट 75% खत्म। तो आप लोग डिवेंचर 2 लाख था, 75% 1,50,000 खत्म। इंटरेस्ट कितना था डिवेंचर होल्डर्स का 25,000, इसका 75% खत्म 18750, और इसे भेज देंगे रिकंस्ट्रक्शन पे 168,750, क्योंकि इसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स मिल गया। तो बाकी का 25% डिवेंचर एक्रूड इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा दोस्तों। सो डिवेंचर 24,000 था दोस्तों, 24,000, इसको ठीक कर लेना। $18,000 1,68,000। तो ये बेटा आपका डिवेंचर खत्म 168, और फिर डिवेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर दे दिया गया, उसका एंट्री आपको करना नहीं है, तो ये एंट्री को आप लोग कैंसिल कर देना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, ट्रेड पेबल को 50% पे लाएंगे
एंड सेटल कर देंगे 10 रुपीज का इक्विटी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो देखो तो बेटा ट्रेड पेबल 72,000 था। ये लोग 50% सेक्रीफाइस किए रिकंस्ट्रक्शन और 50% के लिए इक्विटी शेयर्स, यानी शेयर सरेंडर से शेयर कैपिटल बनेगा बेटा, फिर से इक्विटी शेयर बनेगा। तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 और फिर आपके यही क्रेडिटर्स आज से खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 72,000, 36 छोड़ दिया 36 ले गया। सो बेटा ये वाला एंट्रीज कहाँ लगाया ये भी सही है। और फिर अब आपका सारा काम खत्म। बट शेयर सरेंडर में देखो तो कितना आया था 5 लाख, बट यहां से इशू हुआ 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 36,000, तो 136 ही इशू हुआ है। 5 लाख से 136 इशू हुआ है 364। शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन 3,64,000। सो डेट्स इट। और फिर पीएल वगैरह को तो राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ पे एक साथ कर दिया गया, ये आप कर सकते हो 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू रिकंस्ट्रक्शन एंड बाकी का कुछ दम नहीं है दोस्तों। अब फटाफट अब आपको कोई वेराइटीज नहीं मिलेगा, एक आध एडजस्टमेंट्स मिलेगा, डन करते चलेंगे। रिकवर लिमिटेड का शेयर कैपिटल रिजर्व इन सरप्लस ये सब कुछ देख लिया। एडजस्टमेंट्स दिखाओ, एडजस्टमेंट्स प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल अभी से नहीं पढ़ेंगे, पीएल को टपका देना और प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 2.5 इक्विटी शेयर सक जाएंगे। 1 न्यू इक्विटी शेयर इशूड फॉर एरिया डिविडेंड पास 4 ईयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे तो रिकंस्ट्रक्शन टू शेयर कैपिटल सक जाएंगे। एसपी वाज यूटिलाइज, ये अंडरलाइन करना, द बैलेंस ऑफ एसपी वाज यूटिलाइज ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन। तो एसपी 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 टू रिकंस्ट्रक्शन ये एक एबनॉर्मल आइटम मिल गया। एसपी टू रिकंस्ट्रक्शन, एसपी टू रिकंस्ट्रक्शन कहा गया, एसपी 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 टू रिकंस्ट्रक्शन सक जाएंगे सर, नो प्रॉब्लम। डिवेंचर टू कोवर सक जाएंगे, पीएम सक जाएंगे, सक जाएंगे। यस, ये भी मैंने अलग से नोट्स पे बेसिक्स पे कवर कर लिया था, फिर भी देख लीजिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल 7,000, क्लेम रिसीव, बेटा ये भी समझा दिया था, इसमें कुछ चक्कर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों रीबिल्ड का, यहाँ पे शेयर कैपिटल ये सब बैलेंस शीट दिया है। प्रेफरेंस शेयर एरियर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड दैट 50 पर शेयर रिड्यूस टू 2.5, 47.5 सक जाएंगे। They will also agree to subscribe 3 shares of 2.5 each equity shares held. 3 shares. They will also subscribe 3 new shares for each shares. तो इशू होगा इक्विटी शेयर्स का, इशू हो जाएगा बेटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले शेयर कैपिटल 50 वाला ये खत्म हो गया और फिर नया शेयर इशू होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, कोई चक्कर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैंसिल एरियर डिविडेंड, कोई एंट्री नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर ईच 54 5% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच प्लस 6 इक्विटी शेयर्स 2.5 ईच। 50 रुपीज के लिए 4 प्रेफरेंस शेयर्स 10 का, तो 4 इंटू 10 40, 6 इक्विटी शेयर्स 2.5 का, भाई ये लोग तो ज़्यादा ले रहा है। 15, अरे बाबा ये तो बवाल हो गया, 55 ले रहा है, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो जाएगा। ये अच्छा वाला पॉइंट है, ये अनकॉमन पॉइंट है, देखना। अब इतने सम से अनकॉमन पॉइंट ही समझाएंगे। लेंडर्स ऑफ कंपनी एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर्स एंड एलोटेड प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर सक जाएंगे। डायरेक्टर शेयर्स खरीदेगा, न्यू शेयर्स सक जाएंगे। ऑफ द कैश रिसीव्ड, ये अच्छा पॉइंट है। पॉइंट ई एमटीपी जनवरी 25 है। कैश रिसीव्ड बाय न्यू इशू 2 लाख विल बी रिड्यूस टू लोन, तो जो पैसा आया था लोन पेमेंट कर देंगे। एंड पीएल राइट ऑफ, दिस राइट ऑफ एनी बैलेंस रिमेनिंग रिटन डाउन trademark goodwill, any balance remaining to be used to write down trademark and goodwill. So journal entries
और कुछ नहीं है तो बेटा बैंक टू एप्लीकेशन है, डायरेक्ट कैपिटल भी लिख सकते हो, ये 2 एंट्री, लोन पेमेंट कर दिया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, और डिफरेंस फिगर को ट्रेडमार्क एंड गुडविल से राइट ऑफ करने बोला है। कहाँ है ट्रेडमार्क गुडविल, थोड़ा देखते हैं। गुडविल तो पूरे ही टपका देते, ट्रेडमार्क आ गया तो उसमें फंस जाएंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा समय टफ नहीं है, प्रैक्टिस करना आप लोग। नेक्स्ट जेट लिमिटेड के बारे में देखते हैं। जेट लिमिटेड बैलेंस शीट पे अब ध्यान नहीं देता हूँ ज़्यादा, बस गुडविल को अपने मन से टपका देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर, वाई होल्ड 60%, जेट होल्ड दिस 1 लाख इज ऑल्सो पेबल, ये तो पढ़ा दिए थे। ऑल इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेड इनटू 5 सक जाएंगे। प्रेफरेंस से रिड्यूस टू 50 ईच, प्रेफरेंस से एग्री टू फॉरगो, कोई एंट्री नहीं आएगा, ये सक जाएंगे। वाई एंड जेड तो पहले से बता दिए थे। पर्सन रिलेटिंग टू ट्रेड पेबल दिस फॉरगो, ये पता ही है। डायरेक्टर वेव 60% पता ही है। कैपिटल कमिटमेंट पता ही है। यस, ये पॉइंट नया आ गया। डायरेक्टर रिफंडेड 1 लाख फी प्रीवियसली रिसीव बाय देम, डायरेक्टर पैसा वापस कर देगा, कोई फी मिला था तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन, और रिकंस्ट्रक्शन सक जाएंगे। टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल 75 सक जाएंगे। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री सक जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अबव इंक्लूडिंग अमाउंट रिटर्न ऑफ फॉर गुडविल, पास्ट एंट्रीज, गुडविल, पेटेंट लॉस, ये तो करेंगे ही। बैंक अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मांगा है बेटा, इतना बार आरटीपी में पूछा है तो आपको जरूर से देख लेना है। रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल, गुडविल पेटेंट सब राइट ऑफ करेंगे। आसान क्वेश्चन था बेटा। नाउ 12 स्टार लिमिटेड का, यस इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। P12, just relax and now start. Following is the balance sheet of Star Limited. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ नहीं पढ़ाना है, इक्विटी शेयर नहीं पढ़ाना है, पीएल तो टपका ही देना है, इसको स्टार मार्क करना। ए 6% डिवेंचर सिक्योर्ड ऑन बॉम्बे वर्क, बी 6% डिवेंचर सिक्योर्ड ऑन चेन्नई वर्क। तो 2 डिवेंचर है ए और बी, एक बॉम्बे वर्क पे सिक्योरिटी है, एक चेन्नई वर्क पे सिक्योरिटी है। फिर इसको भी टिक मार्क करना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बॉम्बे वर्क के लिए, यानी फैक्ट्री है वहाँ के लिए 10,000 और चेन्नई वर्क्स के लिए 5,000। तो बस ये 2 पॉइंट को लेकर ही समझाना है। एसेट्स में बॉम्बे वर्क का एसेट्स, चेन्नई वर्क का एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, बेटा a reconstruction scheme prepared and approved, the features paid up value of 7% preference से reduce 80 but rate of dividend being raised to 9%। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 का था, अब 80 हो जाएगा और 9%, तो रिकंस्ट्रक्शन इसमें तब नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 10, पहले कितना था 100, तो 90 सेक्रीफाइस। इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी सक जाएंगे। ये सबको इम्पॉर्टेंट है, जरूर से करना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए। प्रैक्टिस 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 कॉपी में। आइए नेक्स्ट है डायरेक्टर रिफंड, अभी अभी बताए थे, छोड़ दो। डिवेंचर फॉरगो इंटरेस्ट, ये भी छोड़ दो। प्रेफरेंस होल्डर्स एग्रीड टू वेव देयर प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी छोड़ दो। एंड 6 नंबर को हाईलाइट करना, 7 नंबर को हाईलाइट करना और 9 नंबर को हाईलाइट करना। इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ पीडीडी सक जाएंगे। एनी बैलेंस ऑफ रिडक्शन अप्लाइड, 10 को भी हाईलाइट करना। 2/3 बॉम्बे वर्क, 1/3 कैपिटलिज्म, बहुत अच्छा पॉइंट है। सो पॉइंट 6 समझेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं पॉइंट 6% डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर चेन्नई वर्क 4,25,000। तो बेटा बैलेंस शीट में चलकर देखते हैं। 6% डिवेंचर कितना है, जो चेन्नई वर्क, चेन्नई के फैक्ट्री को ले लिए,
and to accept an allotment of 1500 shares of 10 each। ये डिवेंचर होल्डर्स हम लोग का चेन्नई का फैक्ट्री ले लिए, हमसे 15,000 का शेयर्स ले लिए, एंड अपन देयर फॉर्मिंग मतलब ये लोग फॉर्म करेंगे अ कंपनी कॉल जिया लिमिटेड, हम लोग नहीं, डिवेंचर होल्डर्स, टू टेक ओवर चेन्नई वर्क। दे एलोटेड, वो लोग हम लोगों को 9,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड स्टार को दिया, हम लोग स्टार है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ बी 6% डिवेंचर, बी 6% डिवेंचर कितना है, चेन्नई वर्क का सिक्योरिटी पे 3,50,000। अब इन्होंने क्या किया, हमारा चेन्नई वर्क ले गया, हमारा चेन्नई सुपर किंग वर्क धोनी से छीन कर ले गया 4,25,000 में, और हम लोग को 1,500 शेयर्स 10 का दे दिया, हमारा शेयर भी ले गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,500 इंटू 10 15,000, यानी 4,40,000 ले गया हमारा, बट पा रहे थे 350। फिर दे भी दिया ऑन देयर फॉर्मिंग, ये लोग एक नया कंपनी बनाए हमारे चेन्नई फैक्ट्री को लेने के लिए जिया, एंड दे एलोटेड 9,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू स्टार, वो हम लोग को इक्विटी शेयर दिए ऑफ जिया लिमिटेड का 9,000 शेयर्स इंटू 10 90,000, तो बात बराबर हो गया 4,40,000। तो ये पहले आप लोग को समझना है, ये लोग 6% डिवेंचर 350 पा रहे थे, चेन्नई वर्क उठा के ले गए 425 में, और हमसे शेयर्स भी ले लिए 15,000 का। फिर हमारे चेन्नई फैक्ट्री को चलाने के लिए उन्होंने कंपनी बनाया, उसमें शेयर्स दे दिए 90 का। तो एंट्री देखिए, आज से बी 6% डिवेंचर खत्म, 3,50,000। आज हमारे पास एक नया धन दौलत आ जाएगा, इक्विटी शेयर ऑफ जिया लिमिटेड, हाउ मच 90,000। टू, आज से हमारा चेन्नई वर्क खत्म, और आज से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000। तो ये 440 440, बुक में इसको स्प्लिट अप करके एंट्री लगाया वो भी चलेगा, बट ये आपको समझना है। सो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6% डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर्स में डाल दिया, और डिवेंचर होल्डर्स को हमने चेन्नई वर्क दिया, शेयर कैपिटल दिया, फिर डिवेंचर होल्डर्स ने इक्विटी शेयर्स टू डिवेंचर होल्डर्स, इन सबको मर्ज करके एक एंट्री लगा देंगे, बीइंग क्लेम ऑफ 6% डिवेंचर होल्डर, बी 6% डिवेंचर होल्डर सेटल्ड, ये खत्म। और एक पॉइंट है इसमें बेटा, अच्छा पॉइंट, चेन्नई तो वर्क आपके हाथ से निकल गया, तो चेन्नई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, तो वहाँ के लिए कॉम्पेंसेशन फंड बनाए थे चेन्नई वर्क का 5,000 रुपया। अब इसका भी जरूरत नहीं, इसको भी सल्टाना पड़ेगा। डिस्क्लोज देयर इज एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ 1,000 ओनली, चेन्नई वर्क कॉम्पेंसेशन फंड बना के रखे थे, कितना 5,000, 1,000 का लायबिलिटीज होगा, और उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करके रखे थे। As a consequence, the investment of funds were realized to the extent balance, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जो बैलेंस अमाउंट है 1,000 का इन्वेस्टमेंट रखेंगे, एंटायर इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड at 10% on book value and proceeds were utilized to pay creditors। ध्यान से देखना, चेन्नई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, चेन्नई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना बना के रखे थे 5,000, बट लायबिलिटी कितना बनेगा 1,000, 5,000 बनाए थे बट लायबिलिटी है 1,000,
तो चेन्नई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कम जाएगा, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड चेन्नई का टू रिकंस्ट्रक्शन 4000, ये आपको समझा, इन्वेस्टमेंट पे भी आएंगे, ये 4000 कम जाएगा। तो पहले इसको आप लोग टिक मार्क कर लीजिए, चेन्नई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड टू रिकंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद देखिए, एज कंसिक्वेंस इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड रियलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस। अब तो 1000 ही देना है, इन्वेस्टमेंट कितना करके रखे थे, इन्वेस्टमेंट 15,000 करके रखे थे, 1000 देना पड़ेगा, बाद में देंगे, तो बैलेंस कितना बचा 14,000। इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 10% ज़्यादा भाव पे, तो यानी बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिकंस्ट्रक्शन। सो कितना मिलेगा 14,000 का 110%, 15,400 मिलेगा, 14,000 इन्वेस्टमेंट और 1400 रिकंस्ट्रक्शन। सो एक बार देखने से तो शौक लगा, नाउ तो अच्छा लगा। एम आई राइट? यस सर। आप इतना प्यार से समझाओगे तो समझेंगे ना, बट आप प्यार से कर लेना, नहीं तो भूल जाएंगे। और फिर द प्रोसीड्स वेयर यूटिलाइज फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। फुल पेमेंट होता तो फिर रिकंस्ट्रक्शन भी चला जाता, ट्रेड पेबल टू बैंक। अब बेटा दम नहीं है, लास्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन को 2/3 चेन्नई वर्क्स कंप्लीटली रिटेन ऑफ। चेन्नई वर्क्स में अभी भी बैलेंस है, हाँ है, 775 का था, 425 चला गया, तो 775 माइनस 425, 350 राइट ऑफ कर देंगे, 350 राइट ऑफ कर देंगे कैपिटल टू चेन्नई वर्क, कोई बोलने का ही बात नहीं है। ये बैलेंस ऑफ रिडक्शन अप्लाइड 2/3 फॉर बॉम्बे वर्क, 1/3 फॉर कैपिटल रिजर्व। बेटा रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बनाना 401 400 बैलेंस है, इसका 2/3 से बॉम्बे वर्क, बाकी का कैपिटल रिजर्व। सो नाउ ऑलमोस्ट डन, शायद अब बाकी के सम्स मेरे को नहीं देखने से भी हो जाएगा। बेटा जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन, कैश अकाउंट पूछा है, ऑथराइज कैपिटल रीफिक्स्ड, ऑथराइज कैपिटल डिस्क्लोजर के लिए है, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू दिस, इक्विटी शेयर दिस, पोस्ट रिडक्शन बोथ क्लासेस, रिकॉन्सोलिडेटेड 10 सक जाएंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेच दिया, 1 फ्रेश शेयर इशूड फॉर एरियर डिविडेंड सक जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन सक जाएंगे, फ्री होल्ड सक जाएंगे, अनप्रोवाइडेड कंटिजेंट एंड इंश्योरेंस क्लेम, ये तो बेसिक से पढ़ाते आ रहे हैं, इंटेंजिबल सक जाएंगे, रिमेनिंग कैश अवेलेबल ट्रांजेक्शन यूटिलाइज टू पे अ बैंक ओवरड्राफ्ट टू द एक्सटेंट सक जाएंगे। ये अच्छा पॉइंट है, बट मैंने समझा दिया था पहले ही, इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्रीड दे विल ब्रिंग नेसेसरी कैश टू लिक्विडेट बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, सब्सक्राइबिंग कैश, फ्रेश इशू, इक्विटी शेयर इशू डेट पार, ऐसा टॉपिक मैंने समझा दिया था, हो जाएगा दोस्तों। 14 में सस्टेनेबल लिमिटेड्स का देखते हैं क्या एडजस्टमेंट्स है, गुडविल को अपने मन से टपका देना, अनकॉल कैपिटल कॉल्ड अप एंड पेड अप विल बी रिड्यूस टू 5, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस और डिविडेंड एक्स होल्ड एक्स वाला समझ गया, रिमेनिंग डिवेंचर होल्डर सक जाएंगे, टैक्सेशन सक जाएंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सक जाएंगे, इन्वेंट्री सक जाएंगे, बैड डे प्रोविजन, डिवेंचर इशू which is sufficient to pay bank overdraft outstanding, maintain बैंक बैलेंस। देखो बेटा जनवरी 25 में आया था, मैं हिटलिस्ट मार्क करके पहले ही आया था, अमाउंट अवेलेबल विल बी यूटिलाइज, राइटिंग ऑफ गुडविल सक जाएंगे, तो इसमें कोई दम नहीं है, बस एक छोटा सा वर्किंग नोट कैश बैंक बना के डिवेंचर होल्डर से मिल जाएगा। आइए सूर्य कुमार यादव इस्काई का सम देखते हैं, ये सम खास क्यों है, बस एमटीपी सितंबर 25 में आया था, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है एटलीस्ट लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी का एक बार नज़र से उतार ले, तो बैलेंस शीट में तो आप ही खुद पढ़ोगे,
और डेबिट बैलेंस को तो मैं टिक मार्क कर देता हूँ। और बेटा गुडविल है नहीं और कुछ है नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिटेन डाउन टू 75 इक्विटी सक जाएंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड तो यार पुराना डिवेंचर होल्डर फ्री होल्ड तो बेसिक्स में ही इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर सक जाएंगे, ये सक जाएंगे। 70% वेब ये पूरा सक जाएंगे। वो ग्रेट। कैपिटल बैंक सक जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स तो बेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बोलते आ रहे हो कि बेटा एक ही बार पढ़ करो, नहीं तो बार बार करते रहना पड़ेगा। आओ विजय भव बनाते हैं आप लोगों को। प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर्स ये सब तो आपको अब क्या पढ़े। एमटीपी जनवरी 26 तरोताजगी सम इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे सक जाएंगे। लाइबिलिटी सेटल्ड आउट ऑफ करेंट लाइबिलिटी सक जाएंगे। बैलेंस ऑफ पीएल शेयर्स प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर्स सक जाएंगे। बैलेंस ऑफ करेंट एसेट्स आफ्टर टैक्सेशन रिवैल्यूड सक जाएंगे। पीपी डाउन वन ऑफ द क्रेडिटर्स 70% इस एलोटेड सक जाएंगे, सब सक जाएंगे। नाउ बेटा P17 क्यों रखा है सर। एमटीपी जनवरी 26 है। आइए बैलेंस शीट में तो अब दम नहीं है, कुछ ट्रेडमार्क गुडविल एट कॉस्ट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स 50%, एग्री डेट 50 their 50 shares would be reduced to 5 cancellation days। the agree subscribe ये शायद रिपीट हो रहा है, सक जाएंगे। lenders convert shares into lenders of company agree to convert their loan into shares सक जाएंगे। डायरेक्टर सब्सक्राइब सक जाएंगे। कैश रिसीव 2,50,000 ये रिपीट सम हो गया। एमटीपी जनवरी 26 सक जाएंगे। सो बेटा ये आपका रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट। फुल कंसेप्ट्स एंड टॉप क्लास के सम्स मैं सब कुछ कवर किया। एग्जाम में कुछ पॉइंट्स नहीं आए हैं वो भी कवर किया। अब एक बैलेंस शीट का सम मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। नोट्स टू अकाउंट्स लिख के प्रैक्टिस करना, कोई नहीं बचा सकता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो यहाँ पे दिए ही रहेगा, सक ही जाएंगे। सो बेटा आइए देखते हैं। देखो बेटा ये वाला एडजस्टमेंट क्या फेवरेट पॉइंट है, हर एक जगह आ रहा है। और ये वाला एडजस्टमेंट तो बार बार घूम के ही आ रहा है। और क्या बोलूं मैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P3 बैलेंस शीट बनाना आसान है। पीपी है 2,50,00,000। जर्नल से देखिए, जर्नल से देखिए पीपीई 50 lakhs कम जाएगा। तो 2,50,00,000 से 50 lakhs कम जाएगा। तो आपका पीपीई इस तरह से लिखना है 2,50,00,000 एडजस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम फिर 2 करोड़। नया बैलेंस शीट में 2 करोड़ आ जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 20 lakhs का है। और जर्नल पे देखो रिकंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख का कम जाएगा। सो 20 लाख से 19 लाख। बट नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिटन डाउन एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, रिटन ऑफ एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। नेक्स्ट करेंट एसेट्स 2 करोड़ का है। करेंट एसेट्स 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 1,10,00,000 तो यही कम रहे भाई। और यहाँ से 3 लाख कम रहे। तो करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स 1,10,00,000 कमा, 3 लाख कमा, 87 लाख करेंट एसेट्स। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। जो आइटम था प्लस माइनस करके लिख लेना, नोट्स बाद में बनाना। जो टेक्निक आपको फाइनल अकाउंट पे दिया था ना वही फॉलो करना आप लोग। नेक्स्ट पीएल डेबिट बैलेंस तो देखना ही नहीं, टपका दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 lakhs और भी देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ तो 24 लाख 80 लाख और भी देख लो 24 लाख 80 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख 80 लाख 24 80 104 आउट ऑफ एबोव 60,000 शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश लिखना होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 करोड़। फिर नया आ गया 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
60 लाख 60 लाख। नेक्स्ट सर इतना ही आसान है, हाँ बेटा। डिवेंचर 80 लाख, डिवेंचर 80 लाख, डिवेंचर 80 लाख खत्म। नया डिवेंचर 56 लाख। और भी कुछ है क्या? नहीं है तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रेडिटर्स 1 करोड़, क्रेडिटर्स 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 40 लाख, गॉन गॉन। क्रेडिटर्स 60 लाख, क्रेडिटर्स 60 लाख 60 लाख खत्म। और क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख खत्म। लाइबिलिटी 3 लाख बना, 3 लाख पे कुछ नहीं आएगा, खत्म। फिर लेजर बना लेना। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 26 लैक्स। दैट्स इट, डन। थैंक यू दोस्तों, जरूर जरूर से आप सारे सम प्रैक्टिस करना। और देखो बेटा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स पार्ट 1 पार्ट 2, 2 घंटा लगा है, लेकिन सारे कंसेप्ट मैक्सिमम सम एक्सप्लेन किए। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय। एंड चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट रैपिड रिवीजन कमिंग सून, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैक्सिमम क्वेश्चंस टॉपिक वाइज विथ एग्जाम्पल्स भी पास्ट क्वेश्चन पेपर्स के आरटीपीस एमटीपीस का मिला के मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं। बस एक कमेंट का इंतजार है और इधर फुल एनर्जी के साथ आ रहा हूं। टेक केयर, बाय बाय।